नमस्कार, आदाब। मैं नाज़िम नकवी आपके समक्ष आपके साथ। दोस्तों, पिछले 2 हफ्तों का लेखा जोखा अगर हम देखें तो इन 2 हफ्तों में कुछ नया या पहली बार हुआ है। G20 का समागम हुआ, दिल्ली डिक्लेरेशन के लिए सहमति बनाना अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक था। उसके बाद कांग्रेस द्वारा CWC की हैदराबाद में मीटिंग, फिर सरकार ने जो विशेष सत्र अनाउंस किया संसद का, वो अभी हमारे सामने चल रहा है जब हम आपसे बात कर रहे हैं। 18 सितंबर को पार्लियामेंट की ओल्ड बिल्डिंग में आखिरी बार जो सेशन हुआ, लगभग 100 साल के इस भवन में हुए ऐतिहासिक पलों को सबने याद किया। सबने नेहरू जी को इस तरह से याद किया कि जैसे अब हम उन्हें छोड़कर आगे बढ़ेंगे। 19 सितंबर को नए भवन में प्रवेश हुआ और आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, विशेष सत्र का तीसरा दिन है और असल में कामकाज का पहला दिन। सब कुछ इस तेज़ी से हुआ है या हो रहा है कि जो तस्वीर सबसे ऐतिहासिक, सबसे लोकप्रिय थी और जिसे बहुत ज़्यादा प्रचारित किया जाना चाहिए था, जिसे भारत जोड़ो की इस तस्वीर के मुकाबले में रखा जा सकता है, वो है राजघाट पर दुनिया के लीडरों का एक साथ आकर गांधी समाधि को नमन करना, उन्हें श्रद्धांजलि देना। हम ये सोच रहे हैं और सिर्फ हम ही नहीं, बहुत से लोग दिल ही दिल में ये सोच रहे हैं कि अगर मोदी जी में ये करिश्मा है, ये सोच है कि वो दुनिया के कई देशों को और उनमें भी कई ताकतवर देशों को एक साथ ला सकते हैं, तो यकीनन उनमें ये सलाहियत होनी ही चाहिए कि वो देश की राजनीति में भी ऐसा कर सकें। मगर सवाल ये है कि पिछले 9 वर्षों में उन्होंने अपनी इस योग्यता का उपयोग राष्ट्रीय स्तर पर क्यों नहीं किया? मणिपुर पे भी चुप रहे। क्या उन्हें इसकी ज़रूरत महसूस नहीं होती? मार्केटिंग और इवेंट मैनेजमेंट और उसके लिए एनर्जी की उनके पास कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर वो ऐसा कुछ क्यों नहीं करते जिससे देशवासियों को राहत पहुँचे, लोग अमन चैन से रह सकें? अभी जो हाल है, जो बेरोज़गारी है, जो महंगाई है, उसे निदा फाज़ली की एक कविता के मर्म से समझा जा सकता है। निदा फाज़ली कहते हैं कि खेत उनके पास कब थे जिनमें वो गल्ला उगाते, रुई चरखों में कहाँ थी जिससे वो कपड़ा बनाते, आग चूल्हों में कहाँ थी जिस पे वो रोटी पकाते। हाथ वो बेकाम हैं सब जिनको कामों से लगाया जा रहा है, गोदियाँ माँओं की कब्रें बन रही हैं, मकतबों में खून बहाया जा रहा है, मौत रस्तों पर बिछाई जा रही है, शहर को जिंदा जलाया जा रहा है, हो रही है तख्ते शाही की मरम्मत, सब्ज पेड़ों को गिराया जा रहा है, आयतों की बरकतों में, आरती के मंतरों में सदियों बूढ़ी भूख को नंगा नचाया जा रहा है, सदियों बूढ़ी भूख को नंगा नचाया जा रहा है। मोदी जी तो कई बार कह चुके हैं कि वो सह अस्तित्व में यानी को एग्जिस्टेंस में यकीन रखते हैं। फिर ये आर्थिक असमानता कम होने के बजाय बढ़ती क्यों जा रही है? आंकड़े बताते हैं कि पिछले 9 वर्षों में इंडिया की पर कैपिटा इनकम दुगनी हो गई, लेकिन अनइवन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन
अभी भी एक चैलेंज है। डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट जयति घोष का कहना है कि आप मौजूदा कीमतों में जीडीपी देख रहे हैं, लेकिन अगर आप इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हैं तो ये बढ़त बहुत बहुत कम है। इस बढ़त का ज़्यादातर हिस्सा टॉप 10% आबादी को मिला है। इससे बरक्स औसतन तनख्वाह गिरती जा रही है। हालत यह है कि तबाही से बचने के लिए हमें अपनी 80% आबादी को मुफ्त अनाज देना पड़ रहा है, गल्ला देना पड़ रहा है। हास्यास्पद बात यह है कि बताया जा रहा है कि भारत ग्लोबल इकोनॉमिक्स में एक प्रमुख खिलाड़ी की हैसियत से चमक रहा है, लेकिन ये चमक फीकी ना पड़ जाए, इसके लिए हमें अपने विदेशी मेहमानों के सामने खुद को हरी हरी चादरों से ढकना पड़ता है ताकि वो हमारी असमानता का नज़ारा न कर लें। बेरोज़गारी, कमर तोड़ महंगाई, खेती किसानी की मुश्किलें, हर तरफ एक डर का सा माहौल है। ज़्यादातर लोग कुछ बोलते नहीं, डर है कि वो जो कुछ हाथ में है उससे भी हाथ न धोने पड़ जाए। वो 10% जो इन 9 वर्षों में मालामाल हुए हैं और उनके इन्फ्लुएंस से जो 10% अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, अभी भी इस सरकार को दोबारा ला सकते हैं या उसकी चाहत रख सकते हैं। 19 सितंबर को महिला आरक्षण बिल भी नई संसद में पेश कर दिया गया। 27 साल बाद शायद अब ये पास हो जाए। इसका फ़ायदा वर्तमान सरकार को ज़रूर मिलेगा, लेकिन देश की जनता जानती है कि इस इनिशिएटिव में कांग्रेस का और ख़ासकर सोनिया गांधी का बड़ा हाथ है। फिर एक बार वही सवाल हम दोहराना चाहते हैं, जब मोदी जी दुनिया को एक साथ ला सकते हैं, राजघाट पर ला सकते हैं, तो देश के विपक्ष को कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं ले सकते? आखिर क्या छुपा रहे हैं मोदी जी? मोदी जी के पसंदीदा शायर हैं निदा फ़ाज़ली। संसद में भी वो उन्हें कोट करते रहे हैं। आइए आपको निदा फ़ाज़ली की ही एक और नज़्म, उनकी एक कविता फिर सुनाते हैं। इसका शीर्षक है, यानी उन्वान, कैमरे के सामने। वाह क्या बात है, इतनी लंबी हंसी, और वो भी हंसी दिलनशी। यकीन जानिए ऐसे हंसते हैं आप जैसे झूठे हैं सब, एक सच्चे हैं आप। शुक्रिया। ये बताएं यहाँ से है जाना कहाँ? दूर टीले के आगे वहाँ लाश एक नौजवान की पड़ी है, जहाँ भीड़ सहमी हुई सी खड़ी है जहाँ। ये तो सब ठीक है, ये बताएं वहाँ मुझको करना है क्या? लाश को देखकर फिर से हंसना है क्या? जी नहीं, जी नहीं, उस जगह फूट कर रोइए, इस तरह अपने ही घर में हो सानेहा जिस तरह। कैमरे का ये संसार है, हर डिज़ाइन की पोशाक तैयार है। झूठ को जो करे पेश सच की तरह, वही फनकार है, वही फनकार है। आइए आप ही के साथ हम भी इंतज़ार करते हैं कि संसद के इस विशेष सत्र के मंथन से क्या निकलने वाला है, इसलिए कि अमृतकाल तो चल ही रहा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हौसला मिलता है। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में। इजाज़त दीजिए, आदाब, नमस्कार।